जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। एग्जाम फेस्टिवल की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम आपकी सेकंड बुक के पहले और दूसरे दो चैप्टर के सुपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चनों की बात करेंगे। ये सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन ही नहीं है, बल्कि इन्हीं में से आपको वन लाइनर, रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो अब अपने एग्जाम उत्सव और बाहुबली की क्लास है वो साथ साथ चलती रहेगी, ताकि पूरा चैप्टर एक साथ रिवाइज होता रहे। चलिए फटाफट सीरीज में अब आपका स्वागत है। आप भी साथ में अभ्यास कीजिए। उत्तर आए चाहे नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, नहीं आ रहा तो उत्तर को अब सेट करते चले दिमाग में। याद नहीं करने, इनसे बात करनी है, और बात करोगे तो अपने आप सब कुछ याद रहेगा बिना प्रयास किए हुए। पहला प्रश्न है, निम्न में से द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक किसे कहा जाता है? वो है मोहम्मद अली जिन्ना। द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक मोहम्मद अली जिन्ना। दूसरा प्रश्न देखिए, 1951 में भारत में मुस्लिमों की संख्या थी, कुल आबादी की लगभग कितनी थी ये आपको बताना है। तो वो संख्या है कुल आबादी का लगभग 12%। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न, आजाद भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, यानी रियासतें उस टाइम कितनी थी ये आपको बताना है। बार बार अभ्यास कर रहे हैं हम, और वो है 565। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संघ में शामिल होने के लिए जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने होते थे उसे किस नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको उस सहमति पत्र का सही नाम बताना है। और वो कौन सा है? द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न है, कई रिपीट भी होंगे भी। निम्न में से असंगत है। अब समझिए किस आधार पर कह रहा है। इस चैप्टर में हम तो रियासतों के, रजवाड़ों के एकीकरण की बात कर रहे हैं, देश के एकीकरण की बात कर रहे हैं, उसकी अखंडता की बात कर रहे हैं। तो फिर असंगत की बात इसमें क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने, आपको पता है जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, इनको भारत के अंदर बड़ी मुश्किल से विलय किया गया था, जबकि महाराष्ट्र को आसानी से। तो इस आधार पर असंगत कौन सा हुआ? महाराष्ट्र। सामान्य सा प्रश्न है, कोई ज्यादा अगर नहीं सेट बैठे दिमाग में तो कोई दिक्कत नहीं है इस प्रश्न के लिए। निम्न में से किस रियासत के शासक को निजाम कहकर पुकारा जाता था? बार बार आ रहा है ये प्रश्न। निजाम किस शासक को कहा जाता था? हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। अगला प्रश्न, हैदराबाद के निजाम के अर्धसैनिक बल को किस नाम से पुकारा जाता था? हैदराबाद के निजाम के अर्धसैनिक बल को किस नाम से पुकारा जाता था? सही ऑप्शन है रजाकार। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने का श्रेय किसे दिया जाता है? एक प्रश्न तो ये आ ही जाएगा किसी न किसी रूप में। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनाव संपन्न करवाए गए हैं? किस राज्य में? सही उत्तर है मणिपुर। अगला प्रश्न, भारत के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले मणिपुर के शासक कौन थे? मणिपुर के शासक कौन थे भी? बोध चंद्र सिंह। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से राज्य का गठन 1960 के अंदर किया गया? 1960 में किन राज्यों का गठन हुआ ये बताना है। ऑप्शन में दिए गए हैं उनके आधार पर। महाराष्ट्र व गुजरात। अगला प्रश्न देखिए, मेघालय किस राज्य से स्वतंत्र होकर पृथक राज्य बना? मेघालय किस राज्य से पृथक होकर एक स्वतंत्र राज्य बना? वो है असम। अगला प्रश्न, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल ये राज्य कब बनाए गए थे? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। सन 2000 में। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल 2000 में एक साथ 3 नए राज्य बने थे। ट्रस्टी विद डेस्टिनी किस प्रसिद्ध नेता से संबंधित है? ये एक स्पीच है, आपको अच्छे से पता है। ये किस नेता से संबंधित है? उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? पहले भी हम कर चुके हैं।
लेकिन वहां व्यक्ति का नाम था, यहां पार्टी का नाम है। द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना की देन है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रतिपादक थे? ये आ चुका है, अपने ऊपर कर चुके हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। कुछ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं ताकि और अभ्यास हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आजादी प्राप्ति के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? 565 थे भी। अगला प्रश्न, रजवाड़ों के शासकों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए राजी करने में किस नेता की महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो सरदार पटेल की रही। अगला प्रश्न, भारत विभाजन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अच्छा प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक का ही प्रश्न है, गौर करें। भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, सही है। धर्म के आधार पर दो प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ, यह सही बात है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी भी, दोनों अलग अलग जगह पर थे। विभाजन की योजना में यह बात शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी, ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो गलत कथन कौन सा है? चौथा। अगला प्रश्न देखिएगा, नाथूराम विनायक गोडसे ने महात्मा गांधी को कितनी गोलियां मारी थी? कितनी? 3 गोलियां। 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को। केंद्र सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग है वो कब बनाया गया? कब बनाया गया भाई? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अंदर बनाया गया। अगला प्रश्न है, क्या निम्न में से कौन नागमणि पत्रिका के संपादक थे? नागमणि पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं भाई? अमृता प्रीतम। नागमणि पत्रिका के संपादक अमृता प्रीतम। फैज अहमद फैज की प्रमुख कविता संग्रह कौन सी है? नक्शे फरियाद, दस्ते सबा, जिंदानामा, ये तीनों ही उनकी प्रमुख कविता संग्रह है। अगला प्रश्न देखिएगा 24वां, हैदराबाद का भारत में विलय किस वर्ष हुआ? तारीख यानी ईयर बताना है आपको, और वो ईयर है 1948। हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? 1948 में। भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वो नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सोचने की जरूरत नहीं है ऐसे प्रश्नों में। मणिपुर के किस राजा ने भारतीय संघ में अपने रजवाड़े के विलय के लिए हस्ताक्षर किए थे? ऊपर आ चुका, जब भी मणिपुर का विलय हुआ उस टाइम वहां का राजा कौन था? बोध चंद्र सिंह। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वो बनाए गए थे? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश है वो बनाए गए थे। और वर्तमान की बात करें तो आपको पता है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने सांसदों का चुनाव किया गया? प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने सांसदों का यानी कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ था? वो है 489 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। चुनाव आयोग का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है? गौर कर लीजिए अगर याद रहे तो, वरना कोई जरूरी नहीं। और वो है अनुच्छेद 324 से 329। आर्टिकल 325 से 329 के अंदर इलेक्शन कमीशन का उल्लेख है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया गया है। अगला प्रश्न है, पूरे भारत में ईवीएम द्वारा चुनाव प्रथम बार कब संपन्न करवाए गए थे? तो वो ईयर कौन सा है? 2004 दिए गए ऑप्शन में 2004। प्रथम आम चुनाव कब संपन्न करवाए गए? 1951-52 में, क्योंकि ज्यादा चुनाव 52 में हुए थे इसलिए इसे 1952 का लोकसभा चुनाव भी कहा जाता है। दोनों ईयर आए तो 51-52 की बात आती है, वरना सीधा 1952 की बात करते हैं हम। 1959 में केरल की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार को किस आधार पर निलंबित किया गया था? किस आधार पर? आपको पता है देश के अंदर कोई समस्याएं आती है तो राष्ट्रपति के पास कुछ विशेषाधिकार है, 356, 52 और 60। इनमें से किसके तहत वहां की सरकार को निलंबित किया गया था? और सही उत्तर है अनुच्छेद 356। इसका मतलब होता है भी वहां संवैधानिक तंत्र है, चुनी हुई सरकार है, वो काम करने में विफल हो रही थी, तो इस आधार पर उस सरकार को निलंबित किया गया। अगला प्रश्न, निम्न में से सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित कौन नहीं है? सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित जयप्रकाश नारायण है, राम मनोहर लोहिया है, आचार्य नरेंद्र देव है, कौन नहीं है? के गोपालन नहीं है। निम्न में से इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक
कौन है भाई? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक। आपको पता है विधानसभा की प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष। एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र के विचार का संबंध निम्न में से किस राजनीतिक दल से है? एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र, इसका संबंध किस राजनीतिक दल से है? और वो है भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ। पीआरआई पार्टी का संबंध निम्न में से किस देश से है? पीआरआई इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, जिसे स्पेनिश के अंदर पीआरआई कहा जाता है। याद रहे तो ठीक है, वरना कोई इसके लिए भी कोई समस्या नहीं है। मैक्सिको से संबंधित है पीआरआई, मैक्सिको से, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे जनरली आ गया सामने तो उठा लिया। मैक्सिको। प्लूटार्को इलियास कैलस, ऐसे कुछ ऐसे नाम आ जाए। प्लूटार्को इलियास कैलस का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो यही जो अभी हमने किया, पीआरआई कर देना बाई चांस आ जाए तो, वरना आएगा नहीं। प्लूटार्को इलियास कैलस का संबंध पीआरआई। भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? ये तो आना ही आना है, प्रश्न किसी रूप में आ जाए। 1950 में भारतीय चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ था। कौन है इसके पहले चुनाव आयुक्त भाई? भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? कौन थे भाई? सुकुमार सेन। 1950 में इलेक्शन कमीशन बना, सुकुमार सेन उसके पहले कमिश्नर थे। पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी रही? बहुत प्यारा प्रश्न है। 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर, फर्स्ट की बात तो पता ही है सबको, कांग्रेस जीतती रही है, लेकिन दूसरे स्थान पर कौन सी रही? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न देखिएगा 41वां, भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ? भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ? 1951 में भारतीय जनसंघ का। आपको पता है इसी का नया रूप अब भारतीय जनता पार्टी। बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? बौद्ध धर्म कब अपनाया था? 1956 में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म 1956 में अपनाया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की? पहले भी कर चुके हैं। किसने की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना? बाबा साहब ने, भीमराव अंबेडकर ने की। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित, बहुत प्यारा प्रश्न, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? 1951 में जनसंघ बना था, लेकिन उस टाइम उसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे भी? नाम आता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में बने पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे भी? स्वतंत्र भारत में बने पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है जन्म दिवस इनका, शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे भी? स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे? उनका नाम है रफी अहमद किदवई, रफी अहमद किदवई। अगला प्रश्न, प्रथम आम चुनाव कब हुए? पहले एक प्रश्न आया, उसमें हमने डबल ईयर की बात कर रहे थे, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 51-52 की बात आ रही थी। यहां एक चूज करना है तो कौन सा होगा? 1952, क्योंकि ज्यादातर जो अलग अलग चरणों की वोटिंग है वो 52 में हुई थी। तो प्रथम आम चुनाव 52 में। 3-4 स्टार्टिंग के याद रखने हैं भी आपको। दूसरे आम चुनाव कब हुए? दूसरे आम चुनाव 5 साल बाद 1957 के अंदर, 1957 में। और फिर इनके 5 साल जोड़ दो, भारत में तीसरे आम चुनाव कब संपन्न हुए? 1962 में। तो 1952, 1957 और 1962, ये 3 आम चुनावों के ईयर जरूर ध्यान रखिएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति की डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तीसरा ऑप्शन सही, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, ऐसे डांगे अजय घोष AK गोपालन का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से रहा है? इस प्रकार का एक प्रश्न चाहिए, मैचिंग में आ जाए, वन लाइनर में आ जाए, ऑब्जेक्टिव में आ जाए, संभावनाएं रहती है बोर्ड के अंदर भी। ये 3 नाम दिए हैं, ऐसे डांगे अजय घोष और के गोपालन का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से रहा है? और वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। गोपालन का संबंध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न देखिएगा,
रिक्त स्थान स्वतंत्र पार्टी का एक निर्देशक सिद्धांत था। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, थोड़ा सा गौर करके बताना है भी। कामगार तबके का हित, रियासतों का बचाव, राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था या संघ के भीतर राज्यों की स्वायत्ता। स्वतंत्र पार्टी का एक निर्देशक सिद्धांत क्या रहा है? राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न देखिएगा, 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ रिक्त स्थान के चुनाव भी कराए गए थे। भी लोकसभा के तो चुनाव 52 में हुए, उसके साथ और कौन से चुनाव है वो करवाए गए थे? तो वो है राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव। तो यानी स्टार्टिंग के अंदर क्या होता था, देश में लोकसभा और राज्य जो अपनी राज्य की विधानसभाएं होती थी उनका चुनाव है वो साथ साथ ही होता था, एक ही दिन। लेकिन आजकल आपको पता है सब कुछ गड़बड़ है, कभी वर्ष भर इलेक्शन ही चलते रहते हैं, जैसे अलग अलग टाइम होते हैं। तो ये थे आपके पहले और दूसरे पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी बात हमने यहाँ पर की है। इसको मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी, अपना सिद्धिविनायक संग्रिया जो चैनल है उसके ऊपर शेयर भी कर दूंगा। आप अच्छे से इनको रिवाइज करें